हेलो बच्चों, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो इंटीग्रल पार्ट, इसमें थोड़ा क्वेश्चन चाहिए। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 3 रूट 5 पावर 2n प्लस 1। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पुराने जमाने के क्वेश्चंस हैं, जेईई में पहले आते थे, अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो एक्सपेंशन है वो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखते हैं हम, जिसे अब इसमें इंटीग्रल पार्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो कई चीजें हैं, जैसे इवन नंबर है और नंबर ये सब लिखना है, इसका एक खास टेक्निक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो आप आई प्लस एफ लिखोगे इसको 7 प्लस 3 रूट 5 पावर 2n प्लस 1 and f is between 0 and 1 and I is an integer. Okay. नाउ साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक और नंबर लेंगे, इसका कंजुगेट 3 रूट 5 पावर 2n प्लस 1। नाउ ये नंबर कैसा है, इस बार इसको स्टडी करो आप। तो जैसे कि आपका रूट 5 2.24 इंटू 3 करो और उसको 7 से घटाओ, तो फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है ना। तो इसको हम लोग भी कंसीडर करेंगे फ्रैक्शन, और इसीलिए मैंने वो 3 किया था, कि 2 होने तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा। तो g इज इक्वल टू दिस। अब इससे क्या होगा, ये g भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। g विल आल्सो बी अ फ्रैक्शन बिकॉज़ ये नंबर बेस में 1 से छोटा है और पावर बेस हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की एक्सपेंशंस को हम लोग देखते हैं कैसा आता है। तो अगर मान लो मैं इसको एक्सपेंड करूं और इसको भी एक्सपेंड करूं दोनों, तो ये एक्सपेंशन से कितना आएगा, 7 पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c1 7 पावर 2n 3 रूट 5 पावर 2n एंड सो ऑन, इस तरह साइन। और इसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट साइन आ जाएगा, 7 प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 c1 7 पावर 2n 3 रूट 5 पावर 2n। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये नंबर 3 रूट 5 का पावर 2 है, रेज होने से इवन पावर, ये इंटीजर हो चुका है, इट हैज टर्न्ड इनटू एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर हो चुका है, ठीक है। तो अगर इस तरह के टर्म्स अल्टरनेटली आ रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों सीरीज में क्या करें जिससे कि इंटीग्रल टर्म्स रह जाएं और इरेशनल टर्म्स कट जाए। इरेशनल टर्म कैसे आएगा, इसके बाद आप एक बार एक टर्म और लिख के देखो आप, 2n प्लस 1 c2 7 पावर 2n माइनस 1 3 रूट 5 का पावर 2n माइनस 1। अब देखो इसमें ऑड पावर यहाँ जनरेट हो रखा है 3 रूट 5 के पावर में, तो ये इरेशनल टर्म है। तो ये इरेशनल टर्म्स हम हटाना चाहते हैं, सपोज करो, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों सीरीज को आपको इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो ये प्लस में देगा, ये उस तरह का टर्म सेम यहाँ प्लस में देगा, तो घटा देते हैं। तो इफ यू सब्सट्रैक्ट दीस टू, व्हाट डू यू गेट, आपको ये डबल डबल मिलेगा, 2 टाइम्स 7 पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c2। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म से हमें लिखना है 2n प्लस 1 c1 7 पावर 2n 3 रूट 5 पावर 2n एंड ऑब्वियसली पीछे के टर्म्स आएंगे अल्टरनेटली कैंसिल होने के बाद इस तरीके से। ना इसमें एक चीज नोटिस करोगे आप कि ये नंबर जो है राइट साइड में ये इंटीजर है, ऑल टर्म्स आर इंटीजर्स, और मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये एक इवन इंटीजर है, दिस इज फॉर श्योर। अब इस क्वेश्चन में आप देखो ऑप्शन में कि इसके बारे में बात हो रही है आई के बारे में, कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट आई कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग को अब इसका पता लगाना है, f माइनस g क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि f 0 से 1 में था, g भी 0 से 1 में था, तो माइनस g आपका आ जाएगा माइनस 1 से 0 में, दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आएगा माइनस 1 से 1 में। नाउ अब इस चीज को देखो आप कि i एक इंटीजर है ना, और इधर रिजल्ट इवन इंटीजर है, तो f माइनस g कैसा नंबर होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर हो सकता है। दैट मींस वी ऑलरेडी नो यहां से इस स्टेटमेंट से कि f माइनस g इज एन इंटीजर, और अगर f माइनस g इंटीजर है तो आप इस लिस्ट में चेक करो, -1 से 1 में एक ही यूनिक इंटीजर पड़ा हुआ है, दैट इज 0।
मीन्स बहुत इनडायरेक्ट तरीका है पकड़ने का कि f माइनस जी 0 है, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये पता चला इन दोनों बातों से कि ये इंटीजर है और उस लिस्ट में हमारा एक ही इंटीजर है, जिसका मतलब ये नंबर 0 है, तो ये हट जाएगा। तो i के बारे में आपको पता चल गया कि i इज एन इवन इंटीजर। अब देखिए कई बार जैसे वैल्यू निकालने के लिए भी होता है, अगर n की वैल्यू अगर कुछ लिमिटेड छोटा दे दी जाए तो यू कैन कैलकुलेट दैट इंटीग्रल वैल्यू आल्सो, बिकॉज़ f और g कैंसिल हो चुके हैं तो इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा आपका। बट अभी वो नहीं पूछा है, इन्होंने जस्ट पूछा है किस तरह का नंबर आएगा, इवन है कि ऑड आएगा, तो ऑब्वियसली इट इज एन इवन, ठीक है। और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें ये ऐड करना पड़ता है जिससे रैशनल टर्म हमारे आते हैं यहाँ पे, और एक इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो दो तरह की चीजें जो हैं उनको आप स्टडी करके देख लेना। शुरू में जो टर्म्स आते हैं उससे आपको पता चल जाए कि ऐड कब करना है, सब्सट्रैक्ट कब करना है। इस वक्त हमने जो क्वेश्चन किया उसमें दोनों को घटाया है और f और g बराबर है। तो जो दूसरा केस आता है जिसमें आप ऐड करते हो उसमें आप प्रूव कर पाते हो कि a प्लस g 1 है। तो वो सब चीजें आप पहले से रेडीमेड याद रखो, तो उससे आपका काम फटाफट चलेगा। तो लेट्स होप ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्विकली कर सकते हो एग्जाम में। The remainder when this is divided by 7। अब हम लोग कुछ रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करते हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं, ये कई क्वेश्चंस इस तरह के मेंस में आए हैं अभी जे मेंस में। तो 7 के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि इसके 2021 के आसपास कोई नंबर जो है क्या 7 से डिविजिबल है क्या। तो 2023 आप चेक कर सकते हो, 2023 is divisible by 7, you can check। 2023 अगर डिविजिबल बाय 7 है तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हम 2021 को लिखेंगे 2023 माइनस 2, राइट, रेज टू 2 का पावर 22, 2022। और हमें बाइनोमियल के हेल्प से इसको करना है क्वेश्चन को, तो इसलिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। नाउ अब इसमें आप सोचो कि जब ये टर्म सारे एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा। ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कोई 7 के लिख सकते हैं हम इसको चाहें तो। शुरू के जो पावर्स होते हैं, जैसे एक मैं लिख के दिखाता हूँ, 2023 का पावर आ जाएगा आपका 2022 प्लस माइनस 2022 C1 आएगा और 2023 का पावर 2021 आ जाएगा टाइम्स 2। इस तरह से टर्म्स आएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि जब एक्सपेंशन हमने किया और ये टर्म डिविजिबल बाय 7 है, ये टर्म डिविजिबल बाय 7 है, तो ये डेफिनेटली शुरू के जो सारे टर्म्स आ रहे हैं ये डिविजिबल बाय 7 आ रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट में जो ये अकेला बच जाएगा, लास्ट में कौन सा होगा बताओ, माइनस आएगा कि प्लस आएगा बताओ। ये पावर 2022 इवन है, इवन पावर जब इस पे रेज होगा लास्ट में तो एक प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का पावर 2022 ये लास्ट में अकेला बचेगा। उसके पहले जितने टर्म्स हैं यहां से यहां तक इन सब में 2023 जरूर दिखाई देगा, राइट। तो सिंस उनमें सब में 2023 दिखाई देगा और 2023 डिविजिबल बाय 7 है, तो हमने ये जो फ्लावर ब्रैकेट में टर्म्स लिखे हैं दैट इज श्योरली नोन टू बी डिविजिबल बाय 20 बाय 7, ओके। और अब इसको भी देख लेते हैं लास्ट वाले टर्म को प्लस में, तो ये भी 2023 का पावर 2021 से एक्सपेंड होगा ऐसे ही और चलते जाएगा। और आपका कौन सा टर्म बचेगा लास्ट में, तो सिंस ये ऑड पावर है 1 पे रेज होगा तो एक माइनस 1 बचेगा। तो मैं यहां भी एक ब्रैकेट डाल देता हूं ना, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। ये डिविजिबल बाय 7 है, ये भी डिविजिबल बाय 7 है, तो कल को हम लोग इसको 7 के 7m वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 7 हैं। अब हमारे पास बच गए एक तो ये नंबर और एक ये नंबर, ये दो नंबर हमारे पास बच गए हैं जिनको हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको तो मैं 7 के लिख देता हूं इन दोनों को कंबाइन करके 7 के। अब चलते हैं नाउ 2 के पावर में आप स्टडी करो कि अगर हम लोग स्टडी करें 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 का पावर 3 जो नंबर होता है आपका वो इंटरेस्टिंग है। 2 का पावर 3 8 होगा, 8 को हम लोग 7 के हिसाब से लिख सकते हैं 7 + 1। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 2 का पावर 3 अंदर ले लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो 2 का पावर 3 अंदर ले लेते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर लो आप 3 से, तो आ जाएगा 6
6 and 22 था ना, तो 22 के बाद बच रहा होगा 6 7 सॉरी और 4, ठीक है, डिवाइड कर ले, ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 2 का पावर 3 अंदर ले लिया, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये माइनस और एक्स्ट्रा कैरी कर लूंगा मैं ऐसे। अब ये नंबर देखो आप कैसे, ये 8 है तो 8 को मैं क्या लिखूंगा 1 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 पावर 6 74 माइनस 1, राइट। अब आप इसमें देखो आप कि ये जो नंबर खुलेगा फिर से, जैसे 7 प्लस 1 का पावर खुला था जैसे ये खुला, ये वाला खास करके इसमें सारे टर्म डिविजिबल आए थे एक्सेप्ट लास्ट टर्म, वैसे ये भी होगा, इसमें से भी आपको मान लो आपको उसको एक्सपैंड करोगे 7m लिख देता हूं मैं, और एक लास्ट में 1 का पावर 674 दिखेगा वो 1 हो जाएगा और -1 दिखेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 निकला। देखो 7 की और ये 7 है, तो ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7 नाउ, दैट मींस कि ये रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं बेस में उसको 7 के मल्टीपल के आसपास, ये नंबर खुद तो डिविजिबल बाय 7 नहीं था, ये भी नहीं था, तो इसको हमने 2023 दिया है जो 7 से डिविजिबल है, उसके आसपास हमने मैनेज किया है, और 2 टर्म्स हमारे इसमें फेंके हैं एक्स्ट्रा जो लास्ट में दिख रहे हैं ये सब, लेकिन ये सिंपल था लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड था, और उसको भी फर्दर हम लोगों ने इसी प्रोसेस से मैनेज किया। इसमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच रखना है, कुछ पावर आप ले करके आप बना सकते हो नंबर एज मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 1 या माइनस 1, कई बार प्लस 1 ही आएगा कभी माइनस 1 आएगा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। We'll see more questions like this. Remainder when this is divided by 9, ठीक है, तो आप जरा सोचो ये 11 तो छोटा ही नंबर है तो इसको 9 + 2 हम सोच सकते हैं, इसका क्या हाल है 1011, ये आप नंबर देख लो जोड़ के 3 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है, राइट, तो मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं, ये 11 को लिखता हूं मैं 9 + 2 पावर 1011, ठीक है, ऐसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 3m पावर 11, 3m लिख देता हूं बिकॉज़ ये डिविजिबल बाय 3 है। अब सोचो आपको डिवाइड करना है 9 से, और 3 का पावर 11 ऑलरेडी दिख रहा है, दैट मींस एज अ फैक्टर 3 का पावर 11 दिख रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय 9 है, तो सिर्फ आपका फोकस इस पर रहना चाहिए, है ना। तो इसमें भी देखो आप एक्सपैंड करके देखो आप 9 पावर 1011 से स्टार्ट होगा, और मैं सिर्फ लास्ट टर्म जिसपे हमारा मामला फंस रहा है उसको फोकस करूंगा, जो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये टर्म मैं छोड़ दे रहा हूं, लास्ट टर्म उठा रहा हूं 2 पावर 1011, ठीक है, और ये तो चलो 9 का मल्टीपल था ही, तो इसको 9 के लिख देता हूं इसमें, ठीक है, और ये भी नंबर डिविजिबल बाय 9 है, ऑल ऑफ द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये डिविजिबल बाय 9 होगा, तो फाइनली ये और ये मिला करके हमारा 9 का मल्टीपल चल रहा है, तो हमारा फोकस जो है किस पर रहेगा 2 का पावर 1011 पे रहेगा, और उसमें भी इंटरेस्टिंग है 2 का पावर 3 अगेन इज 8, 2 का पावर 3 इज 8, और ये 9 के करीब है, 1 के साथ गैप मेंटेन कर रहा है, 1 का इंपॉर्टेंस ही इनको सिंपल देता है डेटा, उसके बाद लास्ट टर्म हमारा फैलता है जिसमें 2 आ गया, देखो ये फैल गया फंस गया जाकर, तो अगर हम इसको 1 के साथ करते हैं तो हम बच जाते हैं और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा नहीं, तो मैं इसमें भी ऐसे करूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 का पावर 3 में अंदर लूंगा और 3 से इसको डिवाइड कर दूं 3 11 आ 3 और 21 7, ऐसा हो गया, इसको हम लिखेंगे 9m प्लस ये जो 2 का पावर 3 दिख रहा है आपको 8 बनाना है, और 8 को लिखना है आपको 9 - 1 ये 3 7, ठीक है, जब ये खुलेगा ये तो आप समझ सकते हो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा 9 के पावर्स खुलेंगे तो सब 9 मल्टीपल होगा, लास्ट में -1 छोड़ेगा, तो मैं इसको क्विकली 9 के नहीं तो रो 3 नहीं लिखना, तो दूसरा नंबर लिखिए 9l लिख लो, 9l -1 छोड़ेगा, तो आपको ये सब 9 के मल्टीपल्स पर ध्यान नहीं देना है, -1 पे आप ध्यान दो, तो रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं बताते, ध्यान रखना, रिमाइंडर हमें क्या बताना होगा, इसमें से एक 9, बहुत सारे 9 है हमारे पास, एक 9 ले लो अपने हाथ में और 9 - 1 आप रिमाइंडर बताओ, दैट इज 8, रिमाइंडर आपको पॉजिटिव बताना होगा, तो 9 - 1 दैट इज 8, 9 कहां से है, तो इसमें बहुत सारे 9 के मल्टीपल से एक 9 आप मान लो, उसमें से वो 9 - 1 करके 8 ले लो, और बाकी टर्म्स आपके 9 के मल्टीपल,
तो फाइनल आंसर इज ओके। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह का टेक्निक यूज किया आपने, सिर्फ ये देखो एक चीज में कि जैसे 2 के पावर में एक्सपेंड होकर बच जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन यही अगर 1 के पावर में 337 आ रहा है तो ये सिंपल 1 आ रहा है तो वो सिंपल हो जाता है। तो ये आपको नोट करना है कि वो स्टेज तक आपको जाना पड़ता है जहाँ पे 1 वगैरह आ जाए। Let's do a similar question. If the remainder when x is divided by 4 is 3, मतलब x कैसा नंबर है? x is 4a plus 3 टाइप का नंबर है, ठीक है? Then the remainder when this is divided by 8, okay. So let's see the number 2020 plus 4a plus 3 power 2022 को हमें स्टडी करना है, ठीक है? अच्छा 8 जो है उसमें 4 के फैक्टर है तो हम लोग देखते हैं ये जो नंबर है ये तो डिविजिबल बाय 4 है और ये 4 भी डिविजिबल बाय 4 है, तो इन दोनों को मिला के मैं लिख देता हूँ 4m plus 3, राइट? 4m plus 3 लिख देता हूँ। अब मैं इसमें सोच रहा हूँ कि 8 कैसे लूँ, तो आई कैन पुल 2 इनसाइड, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, 4m plus 3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस यहाँ 9 आ रहा है 101, ठीक है? अब इसमें आप क्या करो 8 के मल्टीपल्स जनरेट कर सकते हो, ये सब 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, इस 9 को आप क्या करना 8 plus 1 लिख लेना। तो फाइनली इस नंबर को आप क्या ट्रीट कर रहे हो, आप इसको आप ट्रीट कर सकते हो 8l plus 1, डिनोमिनेटर जो बेस में आप देखो नंबर है इसमें भी 8 का फैक्टर है, इसमें भी 8 का फैक्टर है, 9 को 8 plus 1 तोड़ दो, इस 8 को इसी में शामिल करो, तो ये 8l plus 1 लिखो रेज टू 101, ठीक है? तो आप देख सकते हो क्या होने वाला है इसमें ये आगे नंबर जो है 8 के पावर्स में आएंगे, दे आर ऑल डिविजिबल बाय 8, है ना? तो 80 लिख देता हूँ और प्लस 1 बचेगा, तो हियर द रिमाइंडर विल बी 1, ओके? तो जब ये डिवाइड होगा 8 से तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश करी थी इसको लेकर के कि ये इस तरह का बता दिया, थोड़ा वैरायटी लाया, बट आपका फोकस होना चाहिए उस 8 के ऊपर। 8 के मल्टीपल्स आपको मिल रहे हैं, जैसे हमें मिल रहे थे यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसको हमें सिंपल कर लें, इन नंबर्स को ढूंढना नहीं है, कोई भी नंबर हो उसको ढूंढना नहीं है, हमें 4 पे ध्यान रखना है क्योंकि 8 मैनेज करना था, 4 को ध्यान करना, इसमें मैंने स्क्वायर कर दिया तो मेरा यहाँ से 8 मैनेज हो गया और उसके बाद आपका काम हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन श्योरली आप इस तरह का कोई रिमाइंडर वाला आता है तो आप कर पाओगे। लेट्स डू अनदर वन, रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 21। अब फिर से वही बात आ गई, 21 के पास हम लोग इस 428 को स्टडी करेंगे। 428 में अगर 21 की रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 420 प्लस 8 लिख सकते हो, है ना? 420 21 से डिवाइड होता है, राइट? तो इसको हम 21 का मल्टीपल प्लस 8 मान के करेंगे सॉल्व, तो ऑब्वियसली जब एक्सपैंड होगा ये तो शुरू के टर्म्स 21 के मल्टीपल आएंगे सारे और एक टर्म बच जाएगा 8 का पावर में 202, और अब हमें इसमें इंटरेस्ट लेना है। मैं इक्वल एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, आप करके देख लेना, उसके सारे टर्म्स शुरू के 21 के मल्टीपल कैरी करेंगे और एक बस लास्ट का टर्म जो ये 8 है ना वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हमें फोकस करना है, ठीक है? 8 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप बहुत इंटरेस्टिंग है, 8 स्क्वायर जो होता है ना 64 होता है और ये 63 प्लस 1 होता है और ये 21 into 3 होता है, तो इससे आपको दिख रहा है कि 21 के साथ हम लोग डील कर पाएंगे। तो लेट्स डू 8 स्क्वायर हियर, 21k प्लस 64 ये लिख देता हूं, 64 को 63 प्लस 1 और पर रेज टू 101, ठीक है? अब ये जब आपका रिमाइंडर खुलेगा आप बताओ क्या आएगा, 63 से हम लोग बहुत हैप्पी हैं, ये ऐसा मल्टीपल ऑफ 21 आएगा, 21k 21m और लास्ट में ये 1 का पावर ये रेज होगा तो 1 आएगा, तो दिस इज योर रिमाइंडर, इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 1। तो आपको देखा इसमें कैसे किया हमने, आपको चीजों को 21 के मल्टीपल में छांटते जाना है, जैसे ये 420 को हमने छांट दिया, हटा दिया, तो इस तरीके से जब 8 आया तो 8 को स्क्वायर करके सेट किया हमने 64 और उसको 63 प्लस में 21 का मल्टीपल है, इसको भी फोकस करके हटा दिया। तो सिर्फ इस तरीके से आपको क्या है, इस तरीके से आपका डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे
और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो श्योरली ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन समेशन के करते हैं, पॉलिनोमियल में समेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब इंडेक्स ऊपर में ना लिखा हो तो इट इज अज्यूम टू बी n, तो nc0 nc1 nc2 इधर है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स, तो पावर्स तो यहाँ 3 के रेज हो गए, यहाँ देखो 3 का रेज हो रहा है पावर, तो ये तो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन के दौरान आएगा। और उसके अलावा आपको देखना है क्या आया, उसके अलावा आपके पास यहाँ कोफिशिएंट्स 1 2 3 4 ये चल रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये हम लोग प्लान करना पड़ेगा कैसे करना है। अब इसमें कई मेथड होते हैं, मैं डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करूंगा, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम किसी एक्सपेंशन को, तो उससे ये कोफिशिएंट नीचे उतर जाते हैं, तो वो मैं करता हूं। तो पहले देखिए और नोटिस करो इसमें अल्टरनेट साइन के साथ आ रहे हैं, तो आई मस्ट एक्सपेंड समथिंग विद अल्टरनेट साइन। तो nc0 nc1x nc2x² इस तरह से आ गया अल्टरनेट साइन के साथ। अब ये चीज नोटिस करो कि जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा 2nc2x। अब यहाँ से नोटिस करो 2nc2x नहीं है, ये 3nc2 है। दैट मींस इसको एक पावर और चाहिए यहाँ पे, तब डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ 3 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय x। ये आपने मेथड्स में सीखा होगा, आपने जब 3 की होगी तो मल्टीप्लाई बाय x, x से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आप देखोगे कि आप डिफरेंशिएट करने पे वो कोफिशिएंट, हमें पहले टारगेट है ये कोफिशिएंट 2 3 4 निकालना। अब ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इधर से लेफ्ट से क्या आएगा 1 माइनस x का पावर n माइनस nx into 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 लेफ्ट साइड से आएगा, और राइट साइड से आपका nc0 माइनस 2nc1 x 3nc2x² एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। अब आप इस पे देखो, हमने देखो बहुत पेशेंस रखा है, ये 3 के पावर्स पर भी नहीं लिया हमने सिस्टम, वो अब हम लोग सोच रहे हैं कि x के ऊपर डालेंगे, ये एंटिटी है, अगर हम लोग x के जगह पे 3 डालेंगे तो यहाँ से चेक करो कि आपका 2 into 3 into nc1 आया है क्या, 2 into 3 into nc1 विद माइनस साइन, बिल्कुल ठीक है। 3 into nc2 into 3s², केवल लोग पहले भी ले लेते हैं, यहाँ जैसे यहाँ 3s ले लेते हैं तो आप 3 का पावर जनरेट हो जाएगा, तो बाद में x equal to 1 डालते हैं, बट अभी ले तो उसको वो बाद में मैनेज करने की वजह, अभी हम लोग उसमें x में काम करें और अंत में हम लोग उस 3 के पावर को, अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका फोकस 2 पे है, 3 पे, 4 पे है, और ये आप वेट कर रहे थे लास्ट में x के पावर में मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैनेज हो रहा है, nc2 के सामने देखो आप 3² दिख रहा है, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो पुट x equal to 3, ये कितना बन रहा है 2 का पावर n माइनस 3n into 2 का पावर n माइनस 1। अब हमारा काम क्या है, और उसको ध्यान देना आप कि पूरी लेंथ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में एक आध टर्म पीछे छोड़ देते हैं या एक आध टर्म आगे छोड़ देते हैं, तो अपने सीरीज को पूरा चेक कर लेना कि सारे टर्म्स हैं कि नहीं, तो क्या होगा उससे मिस्टेक हो सकता है अपना आंसर, तो पूरा लेंथ आ रहा है एनसीएम तक है, तो ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन आया फाइनली, इसको हमें इस तरह के फॉर्म में डालना है। तो ये एक फॉर्म यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पे -1 का पावर n वाला, तो माइनस का कुछ प्रॉब्लम आया क्या, नहीं हमने x के जगह पे 3 डाला था ना, सॉरी ये -2 का पावर n है, राइट। तो अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, -1 का पावर n 2 का पावर n, ये आ जाएगा -2 का पावर n ही कॉमन ले लेता हूँ, वो एग्जिट इससे मैच कर जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3n/2, लेकिन मैंने -2 का पावर n कॉमन लिया है, तो ये माइनस भी कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें, इससे आपका ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपके वो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें आपको वॉच करनी है कि किस चीज पे आप पहले नजर करें, और ये अल्टरनेट साइन है तो पहले ही माइनस रख सकते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि प्लस में रख लेते हैं, बाद में x के जगह पे -1 डालते हैं या -3 डालते हैं, उससे निकालते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये प्रैक्टिस करके आप देख लो।
If this is equal to so much, then alpha is equal to. तो आप देख सकते हो इसमें कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको अगर हम सेपरेट कर लें डिवाइड करके तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड में मैं वर्क करता हूँ r इक्वल टू 0 to 10, ये डिवाइड करता हूँ तो क्या बन रहा है 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ साथ में 11cr प्लस 1, ठीक है। अब मैं स्प्लिट कर लेता हूँ पूरी तरह से, -1 वाला प्रोडक्ट जो आगे ले लेता हूँ, उसमें क्या आएगा r इक्वल टू 0 to 10 -1 है और ये 11cr प्लस 1 टाइम्स ये रह जाएगा 1/10 पावर r, ठीक है। अब इसको आप स्टडी करो तो ये 10 तो कांस्टेंट है, तो ये तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब ये कैसे चल रहा है ये एक्सप्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 11c 1 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 0 से नहीं करता है, और ये 11c कहाँ तक जाएगा 11 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए हमें पता है कि NC0 NC1 करके जो सारे सम्स होते हैं तुम्हारे, ये 1 प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में पुट करना होता है x इक्वल टू 1, तो उससे 2 का पावर n आता है, ये आपको पता है। तो ये यू शुड अप्लाई दिस, है ना। तो ये 2 का पावर n ये बन जाएगा 2 का पावर n, लेकिन एक टर्म यहाँ मिसिंग है 10c 11c0 मिसिंग है, तो 11c0 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 11 माइनस 1, ठीक है। मैं इस टर्म को कंप्लीट कर लिया, अब इसको देखता हूँ। अब इसमें इन दोनों इंडेक्स के हिसाब से देखो, इंडेक्स अगर मैचिंग होते तो अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें सम निकालने में आसानी होती है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसमें 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो 11cr प्लस 1 और 1/10 का पावर r प्लस 1 ऐसे लिखें, ठीक है। तो अगर हम लोग सोचे एक मिनट को कि ये कैसे मिलेगा, तो आप 1 प्लस 1/10 के पावर 11 का एक्सपेंशन सोचो कैसा आएगा, सोच के देखो। क्या ये नॉर्मल एक्सपेंशन में x की जगह पे 1/10 डाला गया, आप देखो 1 प्लस 11c1 1/10 इस तरह से आएगा, 11c2 1/10 स्क्वायर आएगा इस तरह से। अब देखते हैं इसमें क्या टर्म्स हैं और क्या नहीं है। तो r0 डालने पे 11c0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, 11c1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 1/10 आता है, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से सही आ रहा है। हमने इसको गेस कर लिया कि x की जगह पे इन्होंने 1/10 यूज किया, एक वर्ड 1 छूट रहा है वहां से, 1 में घटा दूंगा यहाँ पे, तो -10 उसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 11/10 का पावर 11, राइट। ये हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे और एक -1 भी करना है, ये 1 को इधर ले आना पड़ेगा, तो 11 का पावर 11/10 का पावर 11 -1, ठीक है। ये लिख देंगे, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हटा देता हूँ, कितना बचेगा। You have to calculate something like this, 10 का पावर 10 में कुछ कैलकुलेट करना है, ओके। लेट्स सी, ये कितना लिखूंगा मैं, अच्छा एलसीएम भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म में 10 का पावर 1 है। तो मैं ये काम करता हूँ, ये 10 से इस 10 पर 11 को कैंसिल करके 10 का पावर 10 लिख लेता हूँ और एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो ये 10 का पावर 10 यहाँ आ जाएगा ऐसे, और माइनस ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग उस लेवल पे आ गए। अब ये लोग अल्फा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा, अल्फा आप देखो 11 कॉमन ले लेना, तो 2 × 10 20 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 20, दिस इज हाउ यू गॉट दैट, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल एक्सपेंशन करना है, आपको ये थोड़ा गेस करना है कि बाइनोमियल में किन चीजों के एक्सपेंशन से ये चीजें आ सकती है इस तरह की, और ये बहुत वॉचफुल रहना है आपको कि कुछ टर्म्स छूट जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे भी 2 का पावर n पूरा सीरीज नहीं, ये टर्म क्या है यहाँ, तो वो चीज हम लोग ध्यान रखें, नहीं तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।